हरे कृष्णा। नारियों का सम्मान, स्त्रियों का सम्मान सुनने में लगता है कि सब करते हैं, परंतु सब नहीं करते। कई कई जगह पे ऐसा होता है कि स्त्रियों को बहुत छोटा समझा जाता है और पुरुषों को ही अपना आधिपत्य जमाने का उन पे अधिकार हो जाता है, ऐसा समझा जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं, यत्र नार्यते पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे नारी की पूजा की जाती है वहाँ पे देवताओं का निवास होता है, वहाँ भगवान निवास करते हैं। वो घर घर नहीं मंदिर होता है, क्योंकि नारी घर को मंदिर बनाती है, वो देवी स्वरूपा होती है। और आप सब देखते हैं कि लक्ष्मी माता हैं, सरस्वती माता हैं, दुर्गा माता हैं, सब माताओं में कितनी शक्ति है। और हमारे श्री कृष्ण जो जगत को चलाने वाले हैं, जो ब्रह्मांड जिनके एक एक रोम से उत्पन्न हो जाता है, वो श्री कृष्ण किसके अंडर में है? वो हमारी श्रीमती राधा रानी के अंडर में है। हमारी राधिका रानी, उनके अंडर में वो रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उन पे अधिकार रखती हैं, पर वो खुद अधिकार अपना कर लेते हैं। वो उस अधिकार को स्वीकार करते हैं। वो खुद कहते हैं, मैं तुम्हारे चरणों की छाँव में रहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास सारा अधिकार है, तुम जो कहोगी वही होगा। तो वो चलाने वाली हैं सब कुछ। तो यहाँ पे ये बात नहीं है कि नारी को इतना सर्वश्रेष्ठ बताना है कि पुरुष उनसे नीचे है, पर बात ये है यहाँ उल्टा होता है। यहाँ नारी को नीचे बना दिया जाता है, पुरुष को। दोनों को फिर सम्मान बराबर से मिलना चाहिए ना। यदि नारी का सम्मान ज़रूरी है तो पुरुष का भी सम्मान ज़रूरी है, पुरुष का सम्मान ज़रूरी है तो नारी का सम्मान भी ज़रूरी है, दोनों का सम्मान ज़रूरी है। पर देखने में ये आता है कि नारी को हमेशा पुरुष के नीचे रखा जाता है। ऐसा क्यों? ये समाज ने बनाया। पहली चीज़ तो ये है कि नारी को पहले सिर्फ घर गृहस्थी में रखा गया कि वो घर के ही काम करेगी, वो बाहर का कोई काम नहीं करेगी, बाहर की कोई चीज़ जानेगी भी नहीं। ठीक है, घर का करेगी, घर का करती आ रही हैं। बहुत सारी ऐसे हैं गृहिणियाँ जो घर का काम कर रही हैं सारा। क्या घर का काम छोटी चीज़ होती है? नहीं होती ना छोटी चीज़। पर फिर भी बाहर से अगर आता है उनका पति परमेश्वर, तो क्या कहता है आकर के कहता है, तुमने किया ही क्या है? और ये एक की नहीं, अनेकों की बात है। पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है तब बोल रहे हैं कि जो है, लोग कह देते हैं आकर के, तुमने किया ही क्या? क्यों घर का काम नहीं होता क्या? करती हैं ना नारियाँ। उसके बाद भी उनको सम्मान नहीं मिलता, उनके ससुराल में उनको सम्मान नहीं मिलता। वो इतना काम करती फिर भी सम्मान नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं एक बहू को सिर्फ और सिर्फ काम करने की मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है कि अगर बहू आई है तो वो सारे काम करेगी ना। क्यों? वो इंसान नहीं है, उसके अंदर जान नहीं है क्या? उसका जीवन नहीं है क्या? वो नहीं चाहती कि जो है वो भी जो है प्यार पाए, वो सम्मान पाए? उसको अधिकार नहीं है इस चीज़ का? नहीं, लेकिन हमेशा स्त्रियों को कह दिया जाता है, तुमको चुप रहना चाहिए, तुमको दब के रहना चाहिए। तुम दूसरे घर में भी जाओ, तुम पराया धन हो, तुम पराए घर में जाओ, तुम पराए घर में जा करके उनके घर की सारी चीज़ों को सहो, लेकिन चुप रहो, कुछ मत बोलो। लेकिन अत्याचार क्यों होता है? और कहते हैं कि हम अत्याचार नहीं करते। ये क्या है फिर कि बहू अगर बैठी मिल जाए, अगर उसके प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उसके साथ क्या ये दुर्व्यवहार करना? अरे ये तो बैठी हुई हैं, पति आएगा कह देगा तुमने किया ही क्या है, मैं तो बाहर कमाने जाता हूँ। ये क्या है फिर? ये अत्याचार नहीं है तो क्या है? मुझे ये बात जाननी है कि ये अत्याचार नहीं है तो क्या है। एक लड़की अपना घर छोड़ करके जा रही है दूसरे घर में रहने के लिए, उसके लिए क्या ये छोटी बात होती है? क्या ये छोटी बात होती है? वो अपने उन प्यारे भाई बहनों माता पिता को छोड़ती है जिनके साथ वो बचपन से खेली कूदी बड़ी रही, उनके साथ वो रही है। अपनों को कोई नहीं छोड़ सकता, वो छोड़ती है। इसी में ही उसकी बहुत बड़ा त्याग छिपा हुआ है, पर उस त्याग को भी कोई नहीं देखता। ऊपर से दहेज अलग से चाहिए। लड़की आई है तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लाए ना साथ में। तभी लड़की की ससुराल में इज्जत होगी जब उसको दहेज साथ आएगा। अगर दहेज नहीं तो लड़की की इज्जत नहीं है। इसलिए लड़की भी बेचारी डरती है कि नहीं, मेरे घर वाले या मेरे परिवारीजन दहेज इकट्ठा करें, दहेज दे, नहीं तो मैं इकट्ठा करूँ, कैसे भी करके दहेज तो देना पड़ेगा, वरना परिवार में इज्जत नहीं मिलेगी ससुराल में जा करके। क्या? क्यों नहीं मिलेगी? लड़की अपना परिवार छोड़ के आ रही है, खुद एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है जो आ रही है परिवार छोड़ करके, अपना सब कुछ छोड़ करके, अपने वो सारे सपने छोड़ करके जो वो जो है अपने परिवार के साथ रहते हुए देखती थी, दूसरे के परिवार को एक्सेप्ट कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है, वो उस परिवार को पूरी तरह से अपना बना रही है। तो उस बहू के रूप में एक स्त्री को अपना तब भी नहीं बनाते हैं लोग।
मुझे तो ये बात समझ में आज तक नहीं आई। आपको आई हो तो आप समझिएगा और मुझे बताइएगा कि ऐसा क्यों करते हैं लोग? स्त्रियों का सम्मान क्यों नहीं करते? कहते हैं कि हम करते हैं पर करते नहीं हैं। स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार होता चला आया है और होता चला आ रहा है। मैं खिलाफ नहीं हूँ उसके कि लोग सम्मान बहू ना करे या फिर जो है जा करके लड़की किसी के साथ अपमान करे और अपनी दुनिया में रहे। करना होता है, जिम्मेदारियां सबको निभानी होती हैं, लेकिन उसको भी एक इंसान की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। उसके साथ भी वो इमोशंस जुड़े रहने चाहिए जो उसके इमोशंस हैं। उसके इमोशंस का गला घोंट दिया जाता है। ऐसा लगता है कि वो इंसान है ही नहीं। और फिर वो जब बड़ी होती है, वो जब सास बनती है, तो वो इतना कुछ सह चुकी होती है कि वो सास बनने के बाद वो भी अपनी बहू के साथ वही कर रही होती है। सिर्फ सास बहू की कहानी नहीं है, ये सारी चीज़ें तो चलती हैं। पति, सास, नंद और जितने भी पारिवारिक होते हैं उनके साथ वो सब मिल करके ही ये सारी क्रिएट कर देते हैं सिचुएशन, जिसके रहते एक लड़की अपने आप को सफोकेटेड महसूस करने लगती है। उस सफोकेशन के साथ एक टाइम ऐसा आता है, कई ऐसे जो है केस होते हैं जिसमें वो सुसाइड तक पहुंच जाती है। तो लेकिन अगर हमारा समाज ऐसा होता ना, इतना प्रेशराइज किया ना जाता होता लड़कियों को कि शादी करनी बहुत ज़रूरी और शादी के बाद का जीवन जो है उसके बाद तुम्हें असली स्वर्ग मिलेगा, शादी के बाद तुम्हें ऐसे ही जीना वैसे जीना, अगर डिसाइड ना किया जाता होता तो शायद इतने सुसाइड केसेस ना होते। पर होता है। और बहुत अच्छे भी परिवार होते हैं जो प्यार करते हैं और जो सम्मान देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुराई ही बुराई है, अच्छाई भी होती है, बट अच्छाई कम है और बुराई ज़्यादा है। तो अगर यही चीज़ चलती आई ना तो सुसाइड केसेस भी बंद नहीं होंगे। और अंदर जो एक कुढ़न होती है, अंदर जो एक चिंता होती है, अंदर से जो एक लड़की इस प्रॉब्लम में आ जाती है कि उसका कुछ कोई साथ देने वाला नहीं होता है, उन सब चीज़ों के चलते वो अकेली रह जाती है। तो फिर ऐसा संग करने का क्या फ़ायदा? ऐसे पति को चुनने का क्या फ़ायदा? ऐसे एसोसिएशन को करने का क्या फ़ायदा जिसमें सिर्फ वो दे ही दे रही है, उसको सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा रहा है और उसको कुछ मिल नहीं रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये तो फिर सरासर गलत है ना, अन्याय हो रहा है। तो अन्याय को रोकना हमारे आपके और सबके हाथ में। अगर इंसान समझ ले ये बात कि इंसान ही है, एक लड़की भी, उसके ऊपर इतने भी ज़्यादा जो है चीज़ें मत ला दो कि वो बेचारी दब जाए, लज जाए। क्योंकि पिता के घर में रहती है तो उसको हज़ारों बार यही ताने मार दिए जाते हैं कि वो पराया धन है। बचपन से उसको यही समझा दिया जाता है कि वो पराया धन है, पराए घर जाना है, पराए घर जाना है। पराए घर जाती वहाँ वो कहा जाता है कि वो पराए घर से आई है, इससे कुछ मत कहो, इनका ही वो सिर्फ काम करने के लिए है। उसको जो है वो सम्मान नहीं मिलेगा कभी जो अपने घर की लड़की को मिलता है। और अपने घर की लड़की अगर है तो वहाँ भी पराया धन है। तो असली में लड़की का घर है कौन सा? इसलिए ये बात समझना ज़रूरी है। ना वो घर अपना है, ना वो घर अपना होगा जो है जाने वाला। असली घर तो भगवान का धाम है। इसलिए इस सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ही स्पिरिचुअलिटी है जो हमें ये सिखाती है कि असली में तो यहाँ पे ये सब चलता है, आ रहा और चलता रहेगा। इन सब से निकलने का एक साधन है स्पिरिचुअलिटी। हम इन सब चीज़ों से निकलने की जितनी कोशिश करते हैं उतना ही उसी में फंसा दिए जाते हैं, उतना ही उसमें फंसते हैं। और इन सब चीज़ों से में अगर फंसे रहेंगे तो हम कैसे अपना कल्याण कर पाएंगे? हमें अपना भी कल्याण करना है, दूसरों का भी कल्याण करना है। थोड़ा समझना पड़ेगा समाज को और लोगों को, थोड़ा समझना पड़ेगा खुद को। जब ये सब समझेंगे तभी कल्याण हो सकता है सबका, वरना की सूरत में यही सब चीज़ें चलती रहेंगी और इन सब चीज़ों के चलते हुए कहीं ना कहीं दमन होता रहेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।